हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वो। आपने कभी सोचा है मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए कौन सी थी, जब करोड़ों पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए? मैं बात करने जा रहा हूं वर्ल्ड कप 2011 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, जब करोड़ों पाकिस्तानी फैंस के दिल टूटे। और आज 12 साल बाद भी जब पाकिस्तानी फ़ैन या मैं सोचता हूँ उस मैच के बारे में, तो आज भी लिटरली दिल जो है वो परेशानी के आलम में चला जाता कि काश काश वो मैच हम जीत जाते। क्योंकि इतने सारे मैचेस में इतनी सारी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स हुई हैं, लेकिन आज भी अगर मौका मिले किसी एक मैच को रिवर्स करने का, या ऐसी कोई मोमेंट है कि मैं टाइम ट्रैवल करके उस मैच को रिपीट कर सकूं, तो वो यही मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2011 का सेमीफाइनल। उसकी क्रिकेटिंग रीज़न भी थी, लेकिन उसकी पॉलिटिकल रीज़न भी थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन 3 जंगें लड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 2009 के टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान से होम से क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं इल्ज़ामात इंडिया पे भी डाले जा रहे थे कि कहीं इंडिया का हाथ इसके पीछे है, ताकि वर्ल्ड कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास ना रहें। तो ये मोमेंट, ये मैच एक आइडियल मोमेंट था जब पाकिस्तान अपना लोहा मनवा सकता था और ये बता सकता था कि और हम एज अ क्रिकेटिंग नेशन अपने गेम से इस मैच का रुख बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया को उनके होम पे हरा कर उनसे बदला ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हुआ, और ये मूवमेंट आज भी पाकिस्तानी फैंस के दिल में रहती है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 की मूवमेंट्स और वो कंट्रोवर्सीज जिन्होंने इस मैच को शेप अप किया, और आज भी 12 साल बाद भी लोगों के दिल में ये मैच आज भी उसी तरह से छुरियां चलाता है, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। क्योंकि इस मैच के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्रिकेट बदल गई। इंडिया बन गया है चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का, जो होस्ट कर रहा था, और होस्टिंग चैंपियन जो पहली बार बना वो बन गया इंडिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट भी हमेशा के लिए चेंज होगी। चले चलते हैं स्ट्रेट अवे उन 5 की मोमेंट्स की तरफ। पहले की मोमेंट की बात करूं तो जी वो थी वीरेंद्र सहवाग की ब्लिस्टरिंग इनिंग्स। उन्होंने मारे 9 चौके। मुझे आज भी याद है जिस तरह वो उमर गुल को, जो अपनी उस वक्त पीक पे थे फॉर्म के, उनको कैसे वो चौके मारे थे। उनके जो वो 9 चौके थे, उन्होंने एक टोन सेट कर दी थी। और एज ऑलवेज इंडिया की बैटिंग लाइनअप हमेशा से स्ट्रांग रही है, और उनका जो ओपनिंग पेयर था द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये दोनों ही मैच पाकिस्तान से दूर ले जाएंगे, और 280 प्लस टारगेट अगर बच गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं सहवाग की जो वो इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने 9 चौके मारे, वो बेस सेट कर चुका था इंडिया के लिए। और उस वक्त सहवाग की जो बैटिंग थी वो शो करती थी कि वो अपने वक्त से बहुत आगे खेलते हैं। यानी उस वक्त जब ओपनिंग पेयर पे इतना फेमस नहीं होता था कि वो बहुत बड़ी शॉट्स खेलें, उस वक्त सहवाग की जो अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल था वो इंडिया को बहुत मदद कर रहा था। और दूसरी की मोमेंट की बात करें वो थे जी सचिन तेंदुलकर के 4 ड्रॉप्ड कैचेस। पहला ड्रॉप कैच होता है जी 27 पे, जो करते हैं मिसबाउल हक। दूसरा 45 पे जो करते हैं यूनुस खान, और 70 पे उनका कैच ड्रॉप करते हैं मोहम्मद हफीज, और 81 पे उनका दोबारा एक बार फिर कैच ड्रॉप करते हैं कामरान अकमल, और फाइनली उनका कैच 85 रन्स पे पकड़ते हैं शाहिद अफरीदी, द कैप्टन हिमसेल्फ। दैट शोज के भाई सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर जिनको एक चांस अगर आप दे दें तो वो कैसे मैच का रुख मोड़ देते हैं, और उन्होंने अपने कैरियर में ये कई बार किया है। लेकिन जब आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में उनको 3-3, 4-4 चांसेस देंगे तो यही होगा जो उन्होंने किया। उनकी वो इनिंग्स उनको मैन ऑफ द मैच बना के, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक टोन सेट कर दी इंडिया के लिए कि वो अपना स्कोर जो है वो 250 प्लस करें। और शाहिद अफरीदी के मतलब देखने लायक था कि वो शाहिद अफरीदी वर्सेस सचिन तेंदुलकर, मतलब शाहिद अफरीदी कितने तपे हुए लग रहे थे, लिटरली वो गालियां दे रहे थे कि तुम लोगों से कैच क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, और एट द एंड उनको खुद कैच पकड़ना पड़ा। दैट शोज के कितने हेल्पलेस हो चुके थे वो, कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बार बार उनका कैच छोड़ा जा रहा था। और आज भी ये कंट्रोवर्सी डिस्कस की जाती है। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी इसी चीज से एसोसिएटेड है, जब सचिन तेंदुलकर को 23 रन्स पे एलबीडब्ल्यू किया सईद अजमल ने। What's happening here? Ian Gould raises the inside edge. Another angle. Is that ball going on to hit the stump? So this is going to be one of those rare ones that will be overturned. Ian Gould will have to do that. और सईद अजमल ने फेंकी थी आर्म बॉल जो कि स्ट्रेट अंदर आती है और क्लियर एलबीडब्ल्यू। और इयन गोल्ड जो कि वन ऑफ द टॉप आईसीसी जिसे कहते हैं ऑफिशियल्स, आज भी उन्होंने दिया स्ट्रेट अवे आउट बगैर सोचे, और सचिन तेंदुलकर ने लिया रिव्यू। लेकिन आज भी ये चीज़ डिस्कस होती है कि रिव्यू में वो बॉल कैसे स्टंप को मिस कर रही है। और सईद अजमल का आप बयान देखें तो वो कहते हैं कि मैंने आर्म बॉल फेंकी थी, मुझे नहीं पता कि रिव्यू के दौरान वो बॉल लेग स्टंप से कैसे क्रॉस कर रही है। इयन गोल्डिंग का बयान भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी ये फरमाया कि मुझे आज भी अगर
अगर मौका मिले उस डिफाइनिंग मोमेंट को बताने का, तो मैं आज भी उस चीज़ को स्ट्रेट आउट दूंगा, एज सिंपल एज इट इज़। तो ये शो करता है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल एक पार्ट था मैच का। सचिन तेंदुलकर उनकी बैटिंग लाइनअप का ब्रेन था, उसको एक तरह से उन्होंने सेकंड चांस दिया, और ये इल्ज़ाम ठहराया जाता कहीं ना कहीं कि भाई उन्होंने इमेज ही चेंज कर दिया था जब वो रिव्यू कर रहे थे, या कहीं ना कहीं जब दिखा रहे थे कि भाई ये जो बॉल है वो लेग स्टंप को क्लियर करी, जबकि सईद अजमल ने आर्म बॉल फेंकी थी। तो दैट इज़ द वेरी कंट्रोवर्शियल मोमेंट। और अगर बात करें थर्ड की मूवमेंट की, थी वो थे जी यंग वहाब रियाज। जी हाँ, वहाब रियाज जो कि उस वक्त यंग थे, उन्होंने उनकी जो ब्लिस्टरिंग बॉलिंग थी, उन्होंने उस दिन अपने आप को इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल मंच पे, इंटरनेशनल स्टेज पे, वो भी इंडिया के सामने, और उन्होंने लिया 5 विकेट हॉल। वहाब रियाज ने ली क्रूशल विकेट सहवाग की, जो लग रहे थे बहुत डेंजरस। उन्होंने किया LBW, और वहां से पाकिस्तान का कमबैक शुरू हुआ। उनकी जो ब्लिस्टरिंग यॉर्कर थी, जब बेल्स उड़ गई तो लिटरली वो यॉर्कर, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने अगर आज तक की हैं। उनको अगर आप टॉप 5 में डालें तो वो प्रॉपरली आती हैं। मतलब वो यॉर्कर जब 0 पे उन्होंने आउट किया, पाकिस्तान फैंस पागल हो चुके थे, और पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से कमबैक कर लिया था उस मैच में, और थैंक्स टू वहाब रियाज। उसके बाद इवन दो पाकिस्तान वो मैच हार गया था, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम लाहौर वापस आई थी तो जो वहाब रियाज को वेलकम मिला वो भी काबिल दीद था। और वहाब रियाज की जो ब्लिस्टरिंग 5 विकेट्स हॉल था, जिसमें उन्होंने LBW किया वीरेंद्र सहवाग को, यानी जो उनकी स्टार्टिंग लाइनअप थी उसको तोड़ा। फिर उनका जो मिडिल ऑर्डर है जिसमें विराट कोहली और युवराज सिंह आए, उनको आउट किया। युवराज सिंह को डक पे वापस भेजा, और उसके बाद डेंजरस महेंद्र सिंह धोनी, उनको आउट किया, और एंड पे उन्होंने जहीर खान को भी आउट किया। तो वहाब रियाज की जो उस वक्त इंट्रोडक्शन था वो थर्ड की मूवमेंट था इस मैच का। और फोर्थ की मूवमेंट थी जी सुरेश रैना की इनिंग्स। जी हाँ, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने मारे 36-39 बॉल्स पर, लेकिन कहीं ना कहीं जब वहाब रियाज ने उनके मिडिल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो और उस कंसोलिडेशन में रोल अदा किया सुरेश रैना ने। उन्होंने 39 बॉल्स पे जो 36 मारा, उसने इनेबल किया इंडिया को वो 250 प्लस 260 रन्स पोस्ट कर सके स्कोर बोर्ड पर, और वो काफ़ी कंपेटिटिव था। और अगर बात करें फिफ्थ की मूवमेंट की, तो वो थे जी पाकिस्तान की स्टार्टिंग इनिंग्स, यानी जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की बैटिंग जब स्टार्ट हुई, तो मोहम्मद हफीज़ और कामरान अकबर लुक्स अनबीटेबल। उन्होंने किया जी 44 रन्स, और अभी कोई आउट नहीं हुआ था, लेकिन वो 44 पर 0 टर्न हो चुका था 154-6 पे। और जो फिफ्थ की मूवमेंट थी वो थी जी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप का कोलैप्स। और वो देखते हुए आज भी जब मैं सोचता हूँ तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था पाकिस्तानी फैंस के लिए। एंड पे मिसबाउल हक की 56 रन की इनिंग्स, मतलब ही वॉज स्टैंडिंग लाइक अ लोन वॉरियर, वो अकेले खड़े थे वहाँ पर। और ये जो कोलैप्स स्टार्ट हुआ, और जब लग रहा था कि बस अब इंडिया जीतने वाला, और 29 रन से इंडिया एट द एंड वो जीत गया, और एट द एंड दे टर्न चैंपियंस। उसके बाद उन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया। तो ये थे जी 5 की मोमेंट्स, और आज भी ये मैच डिस्कस किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मैच कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिसाइडेड था। यूसुफ रजा गिलानी उस मैच का हिस्सा थे, कहीं ना कहीं वो आए हुए थे, और कहीं ना कहीं लोग उन पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने डील की। तो ये मैच आज भी डिस्कस किया जाता है, और आज भी अगर मैं अपनी भी बात करूं तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हार्ट रेंचिंग मैच। आज भी मैं इस बात को सोचता हूं तो ये दिल को दहलाता है। और ये था जी इस मैच के बारे में सारा एनालिसिस। भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।